गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? बीच में चली गई ना, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही यस है। यस मैम बराबर। अच्छा, बीच में चली गई आवाज प्राप्त। तस्मै श्री गुरुवे नमः पे चली गई थी। हाँ, वो आवाज चली गई ना बीच में, मेरे को खुद लग रहा कि म्यूट आ रहा है वहां पे। श्रेया बंसल भी आ गई। चलिए, अब सब चुप रहिएगा। मैंने वैसे तो म्यूट कर दिया, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि देव शनि काशी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो गुरुदेव हैं, जो हमारे पालन करने वाले हैं, आज वो रेस्ट के लिए जा रहे हैं। जैसे बहुत काम करते करते सब लोग थक जाते हैं ना, तो वो भी थक गए हैं। तो वो अब 4 महीने के लिए रेस्ट पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि रेस्ट पे वो चले जाएंगे तो वो अपनी ड्यूटी किसी को नहीं दे के गए। वो अपनी ड्यूटी दे के जा रहे हैं किसी को। कौन आ रहे हैं सबको पता है ना, सावन का महीना आ रहा है। कौन आ रहे हैं? शिव जी भगवान आएंगे, गणेश जी आएंगे, हमारे पितृ देवता आएंगे। वो 4 महीने ऐसे निकल जाएंगे सभी की हम पूजा करते करते। तो आज जब कोई हमारे घर से विदा होता है तो हम उनको अच्छे से विदा करते ना, और उनको हमेशा ये बताते हैं कि हम आपको याद करते रहेंगे। तो जब वो योग निद्रा में जा रहे हैं, अपने रेस्ट को जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कि उनको याद करना बंद कर देंगे। जब हम कोई भी हमें बहुत प्यारा तो हम उनको और मिस करते हैं। तो जो ये टाइम है ना 4 महीने का, ये हमसे ज्यादा जैन धर्म में ज्यादा मानते हैं कि वो 4 महीने कैसे निकालते हैं। हम लोग तो फिर भी कुछ एक दिन व्रत होता है, उसी दिन कुछ नहीं खाएंगे, पालन नहीं करेंगे, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो हम ये 4 महीने अपने अंदर, कैसे हम अपने अंदर की आत्मा को में झांकेंगे, अपने आप को ध्यान में रखेंगे। तो आज एक छोटी सी शुरुआत है ध्यान की, जो हम मेडिटेशन करने जाएंगे। तो सभी लोग जहां पर भी बैठे हैं पहले आंखें बंद कर लें। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं। आंखें बंद कर लें, कमर को सीधा कर लें। आज आपका इस पवित्र ध्यान में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ समय के लिए संसार की सभी चिंताओं को एक और रखकर स्वयं से जुड़े। अपने मन को शांत करें। अपनी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को प्रेम से अपनी ऊर्जा भरे प्रेम से, और ईश्वर की दिव्य कृपा को अपने भीतर अनुभव करें। आपका यहाँ होना ही बहुत सुंदर एनर्जी है, जो प्रेम बढ़ाता है। आइए साथ मिलकर ध्यान में उतरें, भीतर की शांति को महसूस करें और स्वयं को प्रेम से भरें, और अपनी एनर्जी को पहचानें, अपनी आत्मा को पहचानें। बिल्कुल शांत होकर इस मेडिटेशन को करेंगे, जो हमें अपने अंदर की शक्ति को बताएगा और कैसे हम अपनी आत्मा में झांकेंगे। तो जहां पर भी आप बैठे हैं आंखें बंद करके बैठे रहें। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रख सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के। कमर को बस सीधा रखेंगे। अगर कोई ज्यादा देर बैठ नहीं सकता तो वो लेट भी सकते हैं। आप लेट जाएं वहीं पर, बस सोने की कृपा ना करें। आज का मेडिटेशन देव शैनी के लिए है। जो देव हैं हमारे गुरुदेव, वो योग निद्रा में जा रहे हैं। आप भी उनके साथ साथ महसूस करें कि आप भी आराम के लिए जा रहे हैं। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में प्रवेश करना। आप विजुलाइज करो कि श्री हरि योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने दिव्य शांति, प्रोटेक्शन और नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपने आप को समर्पित कर दो उनके सामने। आप विजुलाइज करो कि आपके सामने विष्णु जी खड़े हैं या उनकी पिक्चर रखी है, जैसे भी आप विजुलाइज करो, और अपने आप को समर्पित कर दो उनके चरणों में। समर्पित कर दीजिए सभी उनको। जब आप समर्पित कर चुके हो अपने आप को, तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधी। अपने सामने विष्णु जी को विजुलाइज करें बिल्कुल कि वो आपके सामने खड़े। आंखें बंद है आपकी। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे
और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास ना करें, कुछ भी ये मन में सोचे ना कि आज मैं इस मेडिटेशन से ये मन चाहे इच्छा रखूंगी। सिर्फ और सिर्फ हम आज समर्पित करने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आए। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे, क्योंकि जब आप आंखें बंद कर लेंगे तभी आपको सब कुछ विजुलाइज होगा। खुली आंखों से कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ आप माया ही देख पाते हैं। महसूस करें आपकी आंखें बंद हैं बिल्कुल, और दोनों आंखों की बंद रोशनी विजुलाइज करा रही है आपको। महसूस करें आपके ऊपर से एक डिवाइन ब्लू लाइट की बारिश हो रही है, यानी नीली लाइट की आपके ऊपर बारिश हो रही है। यह लाइट कैसी है? यह भगवान विष्णु की करुणा का प्रकाश है। वो आप पे करुणा बरसा रहे हैं। विजुलाइज करें कि कैसे वो लाइट बरसा करुणा बरसा रहे हैं ब्लू लाइट के जरिए, यानी नीली लाइट की रोशनी आ रही है आपके ऊपर और आपके ऊपर करुणा बरस रही है। देखिए वो बूंदे कैसी हैं, जैसे नीला नीला पानी आके गिर रहा है। करुणा वो लाइट के रूप में आपके ऊपर आके गिर रही है, जो धीरे धीरे आपके सिर पर गिर रही है, आपके शरीर पर गिर रही है। वो लाइट आपकी बॉडी को टच कर रही है। विजुलाइज करें आसमान से नीले रंग की रोशनी आ रही है और वो आपके ऊपर बरस रही है, वो करुणा बरसा रही है। और ये भगवान विष्णु की लाइट है। ये लाइट आपके सिर से टच होती हुई आपके पूरे शरीर में उतर रही है। आपके सिर पे आई लाइट, सिर से पूरे शरीर पर बिखरी और धीरे धीरे सिर से अंदर की तरफ जा रही है। पूरे पूरे शरीर में आप देखोगे लाइट लाइट ब्लू कलर की लाइट फैल चुकी है। आपका मस्तिष्क शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत। जितने भी विचार आ रहे थे वो शांत हो चुके हैं। आप अपने मन को देखेंगे, दिमाग को देखेंगे, बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे नीचे आ रही है लाइट। आपकी आंखें बिल्कुल शांत विश्राम कर रही हैं। आपकी आंखें, चेहरे की सभी मांसपेशियां ढीली हो चुकी हैं। चेहरे पे कोई तनाव, कोई थकावट, कुछ नहीं, एकदम ढीला, फ्रेश। आपका नाक, आपका जो मसूड़े सब बिल्कुल सहज हो गए हैं। उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल जैसे है ही नहीं शरीर में। धीरे धीरे आपकी गर्दन पर वो ब्लू लाइट आती है। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। सारी अकड़न खत्म हो चुकी है, स्टिफनेस जो होती है वो खत्म हो चुकी है। आपके कंधे बिल्कुल आराम की पोजीशन में आ गए हैं। आपके हाथ, हथेली, नाखून सब बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपको लाइट आपके हृदय पे आ चुकी है। हृदय से आपके पेट पर देखेंगे बिल्कुल शांति, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है पूरा। पेट, कमर, जांघें, घुटने स्थिर हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हैं। पिंडलियां, टखने और पैरों की उंगलियां। अब आप ऊपर से नीचे तक अपना शरीर देखो, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, एक जगह पे स्थिर हो गया है बिल्कुल आपका शरीर। और ब्लू रोशनी से भर गया है, बिल्कुल शांत। जैसे पानी कई बार शांत होता ना, कोई आवाज नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल शांत। आपका पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखो, बंद आंखों से पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। कुछ भी पार्ट नहीं हिल रहा, एकदम विश्राम में। केवल और केवल आपकी सांसें चल रही हैं और आपका दिल धड़क रहा है, धक धक धक। सिर्फ उसकी आवाज आ रही है। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने कंट्रोल छोड़ा हुआ है। जैसे भी वो आ रही है वैसे ही आपके सांस बाहर जा रही है। सिर्फ और सिर्फ
आपकी साक्षी भाव से आप अपने शरीर को देख रहे हो कि शरीर में क्या हो रहा है। मौन रह के पूरा शरीर देखो, अपना एक एक पार्ट को। पैरों के अंगूठे को देखो, पैरों के पंजों को देखो पूरे, पैरों के तलवों को देखो, पैरों का ऊपर वाला हिस्सा देखो बिल्कुल शांत। टखनों को देखो, अपनी पिंडलियों को देखो, घुटने को देखो, नीली रोशनी में बिल्कुल डूबे हुए। थाई, आपकी जंघा, शरीर आपका पूरा, कमर, पेट, हृदय आपका, गर्दन का एरिया, दोनों कंधे, कोहनी, आपकी कलाई, हथेली, नाखून, सब ब्लू कलर की लाइट में करुणा भर दी है ईश्वर ने आपके अंदर, सिर्फ करुणा। आपका चेहरा एकदम शांत, सिर बिल्कुल शांत आपका, कोई विचार नहीं आ रहा। आप एकदम शांत और अपने दिल से दिव्य मार्ग की तरफ चल पड़े हैं। क्योंकि ब्लू कलर की लाइट कैसी होती है, आध्यात्मिक लाइट। आप उसकी तरफ चल पड़े हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं। चारों ओर हरियाली है। जब आप चल रहे हैं, आपके चारों तरफ हरियाली है और हल्की हल्की सुगंधित हवा बह रही है। जब हवा का झोंका आता है, एक आपको एक खुशबू आती है अलग ही। सूंघते जाइए और विजुलाइज करते जाइए कि कैसे फूलों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं, उनका मधुर संगीत बज रहा है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कभी कहीं से पक्षियों की आवाज ज्यादा आती है, कभी कहीं से। कभी तेज हवा का झोंका आया और आपके चेहरे पर एक हल्की सी सुगंध डाल गया। पत्तों के गिरने की आवाज भी आती है, पत्तों के हिलने की आवाज भी आ रही है। बहुत हरियाली है जहां आप बढ़ रहे हैं और बहुत शांति भी है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सामने जब आप पहुंच गए, सामने ही एक दिव्य क्षीर सागर दिखाई देता है आपको। बहुत बड़ा दिव्य क्षीर सागर आपको नजर आता है, बिल्कुल सफेद, शांत और प्रकाश में। आप देख रहे हो वो बिल्कुल शांत है, सफेद रंग का है और प्रकाश में उसमें बहुत लाइट जगमगा रही है, जो डिवाइन लाइट है। ध्यान से देखिए उस क्षीर सागर को। उस क्षीर सागर के मध्य अनंत शेष नाग खड़े हैं। विजुलाइज कीजिए उस क्षीर सागर के मध्य में शेष नाग है और उन पर योग निद्रा में विराजमान है श्री हरि विष्णु भगवान। देखिए उनको, और उन पर विष्णु भगवान योग निद्रा में। उनका नीला दिव्य स्वरूप देखिए, वो कैसे नीले रंग की उनकी छाया, उनकी नीले रंग की पीतांबर, चारों हाथों में उनके शंख, चक्र, गदा और कमल है। एक में उन्होंने शंख लिया हुआ है, गदा ली हुई है, कमल लिया हुआ है, चक्र लिया हुआ है। बिल्कुल देखिए कैसे आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। माता लक्ष्मी को देखिए, उनके चरणों में बैठे हुए, वो उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, दबा रही हैं उनके चरणों को। संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है, डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है। एक अलग ही नजारा है, बहुत पीसफुल, बहुत प्रकाश में शांति एकदम से। विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारे सामने है, हम उन्हें देख पा रहे हैं। कुछ पल के लिए केवल इस दृश्य को देखें कि आपके सामने श्री हरि विष्णु भगवान है, जो शेषनाग पर योग निद्रा में है। माता लक्ष्मी उनके पैरों की सेवा कर रही है। उनके हाथ में कमल, चक्र, गदा, शंख है।
अब अनुभव करें भगवान विष्णु की प्रत्येक श्वास के साथ पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल रही है। जैसे वो सांस लेते हैं, पूरी ओर शांति फैल जाती है। सांस लेते हैं, सांस उनके भीतर जाती है, बिल्कुल शांति, सब कुछ स्थिर हो जाता है, जैसे शांत एकदम से। आप भी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। विचार बहुत धीमे पड़ गए हैं, आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा। सारा तनाव आपके अंदर का पिघल के बाहर आ चुका है। सब सब खत्म। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्री हरि नजर आ रहे हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई विचार आ रहा, ना कुछ आ रहा आपके मन में। केवल शांति, केवल शांति, केवल शांति, केवल सिर्फ दिव्य प्रकाश, केवल दिव्य लाइट, केवल और केवल दिव्य लाइट। आप सबको पता आज देवशयनी काशी है। आज से विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय बाहरी भाग दौड़ का नहीं, बल्कि अपने अंदर का है, अपने भीतर जगाने का समय है। इसीलिए भगवान श्री हरि आपके सामने इस रूप में है। अपने भीतर के अंदर झांके, मन ही मन बोले, हे श्री हरि, आज मैं, हे श्री हरि, आज मैं अपने भीतर की अशांति को विश्राम देती हूँ। हे श्री हरि, आज मैं अपने भीतर की शांति को विश्राम देती हूँ। मैं अपने अहंकार को मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे भीतर केवल प्रेम जागे। मेरे भीतर केवल प्रेम जागे। मेरे भीतर केवल करुणा जागे। मेरे भीतर केवल करुणा जागे। मेरे भीतर केवल सत्य जागे। मेरे भीतर केवल सत्य जागे। मेरे भीतर केवल शांति जागे। मेरे भीतर केवल शांति जागे। एक बार फिर बोलेंगे, हे श्री हरि, आज मैं अपने भीतर अशांति को विश्राम देती हूँ। मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे भीतर केवल प्रेम जागे। मेरे भीतर केवल करुणा जागे। मेरे भीतर केवल सत्य जागे। मेरे भीतर केवल शांति जागे। धीरे धीरे इन भावों को अपने हृदय में उतरने दें। इन भावों को अपने हृदय में उतारिए। आप हर एक को अनकंडीशन प्यार करोगे, स्वार्थ नहीं लाएंगे मन में, शांति लाएंगे अपने मन में, सत्य की तरफ बढ़ेंगे। ये भाव हमें अपने मन में उतारने हैं। कुछ सेकंड मौन रह के इन भावों को उतारिए और अंदर अंदर शपथ लीजिए कि मैं क्यों बिना बात पर झूठ बोलूं, क्यों मैं बात बात पर गुस्सा हो जाऊं, क्यों मैं भेदभाव करती हूँ या करता हूँ। मैं सबको प्यार करूं, अपने अंदर भी शांति भरूं, दूसरों को भी शांति महसूस कराऊं। अपने अंदर ये भरिए, ये सारे भाव अपने भीतर भरिए। अब भगवान विष्णु के हृदय से गोल्डन और ब्लू कलर की किरणें निकल रही हैं। आप देखोगे जब भगवान विष्णु सामने है, सुनहरी और नीली रंग की किरणें उनके अंदर से निकल रही हैं और वो सीधे आपके हृदय में जा रही हैं। सीधे आपके हृदय में वो जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं।
आपके हृदय में जो भी घाव थे, जो भी दर्द था, जो भी पेन था, जो भी धोखा था, वो सब भर रहा है। जो भी पीड़ा थी, जो भी निराशा थी, पुरानी यादें थी, वो सब भर रही है उस लाइट से। अपने हृदय में देखो, जो भी पुराना दर्द था, किसी ने धोखा दिया, पुरानी यादें, कोई निराशा, कुछ भी जो था वो सब भर रहा है उस लाइट से, गोल्डन लाइट से और ब्लू कलर की लाइट से सब भर रहा है। देखो, वो लाइट आपके दिल में भर रही है, जितना आपको चाहिए आप भर सकते हो। वो घाव सब भर रहे हैं। अब आप देखेंगे, जो पीड़ा थी वो सब उस प्रकाश में खत्म हो चुकी। जो पुरानी यादें थी, प्रकाश में विलीन हो चुकी, उस गोल्डन लाइट में, उस ब्लू कलर की लाइट में विलीन हो चुकी। जितनी भी निराशाएं थी, दर्द थे, धोखा था, सब खत्म हो चुका। सिर्फ और सिर्फ अब आप, आपका प्योर हार्ट है और आप बहुत हल्के हो गए हैं। आपके कोई भी बोझ नहीं है, ना कंधों पे, ना आपके दिल में, ना दिमाग में। आप बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हो। अब अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को अपने सामने देखें। आपको जज नहीं करना, ये बुरा है या ये खराब है, ये मेरे साथ ऐसा कुछ जज नहीं करना। जैसे जैसे बोलते जाऊंगी वैसे वैसे महसूस करते जाना। हर एक व्यक्ति को अपने सामने देखें। कोई परिवार का हो सकता है वो आपका मित्र या आपका कोई अपना हो सकता है उनसे कभी मतभेद हुआ हो आपका, या बहुत लड़ाई हुई हो। आपका शत्रु भी हो सकता है और आपका बहुत प्यारा भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ जिसका आपको एकदम ध्यान आया आपको उसको देखना है। खोज के निकालना कहीं से हमें उन्हें। सभी को इस डिवाइन लाइट में आप उनको ले लें। जैसे स्नान कराते हैं डिवाइन लाइट में, कि वो खड़े हैं आपके साथ और उनके ऊपर वो डिवाइन लाइट आ रही है पूरी तरह से। पूरी तरह से वो उस लाइट में नहा गए हैं। आप उनको वैसे देखें कि वो पूरी तरह से उस डिवाइन लाइट में भीग गए हैं। पूरी तरह से उनको डिवाइन लाइट में भीगा हुआ देखें। कोई भी हो सकता है वो आपका, आपका मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है। हमें जज नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर प्योर भावनाएं आ चुकी हैं। मन ही मन कहें, मैं तुम्हें प्रेम भेजती हूँ या भेजता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम भेजती हूँ या भेजता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम भेजती हूँ या भेजता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। हो सकता है उसने आपका कभी दिल दुखाया हो, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ, क्योंकि तुमने दर्द दिया और मैंने ले लिया, तो मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ। मैंने क्यों लिया? मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ। हम सभी भगवान विष्णु की दिव्य आत्मा का, दिव्य चेतना का अंश है। हम सभी भगवान विष्णु की दिव्य चेतना का अंश है। महसूस करें, आपका हृदय और अधिक विशाल हो गया है, और बड़ा हो गया है। बिल्कुल खुला, आपका दिल और बड़ा हो गया। भगवान ने आपके दिल को और बड़ा कर दिया। जैसे ही आपने ये प्रेयर की, भगवान ने आपके दिल को बढ़ा दिया, बड़ा बना दिया। अब अपने जीवन के सभी सुंदर सपनों को एक स्वर्ण कमल पर रखें। जो भी आपका सपना है, जो भी आप विश पूरा करना चाहते हैं अपनी, उसको एक सोने की कमल जैसे सोचें और उस पर रखें। कोई भी एक विश, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, कुछ भी हो, वो आध्यात्मिक हो, पैसे से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी जो आपकी एक विश है। बहुत सारी हैं तो बहुत सारी ले लो। कलम, सोने की कलम महसूस करो, उस पे अपनी विश रखो। अपनी विश को रखा और उन्हें सामने जो भगवान जी बैठे हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। कलम को लिया, उस पे विष को रखा और उनके चरणों में अर्पित कर दिया।
ज्यादा मत मांगना, कम मांगोगे जल्दी पूरी होगी। भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और कहें, हे नारायण, जो मेरे लिए सर्वोत्तम है हे नारायण, वही मेरे लिए मेरे जीवन में सर्वोत्तम है, प्रकट हो। मन में कहें वही मेरे अपने, जीवन में हे सर्वोत्तम है। नारायण, जो भी मेरे लिए सर्वोत्तम हो वही मेरे जीवन में प्रकट हो। हे नारायण, जो भी मेरे लिए सर्वोत्तम हो वो ही मेरे जीवन में प्रकट हो। मैं विश्वास करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप मुझे वही दोगे जो मेरे हित के लिए होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे वो ही दोगे जो मेरे हित के लिए होगा। मैं समर्पित हूँ, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं समर्पित हूँ, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। और अब पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो आप चिंता छोड़ दीजिए। अब श्री हरि की जिम्मेवारी होगी आपकी विश को पूरा करना। सिर्फ भगवान को सामने देखो, कुछ सेकंड के लिए मौन रहो और अपनी विश को भगवान को बोल दो। मन ही मन, जोर से नहीं, मन ही मन बोलो कि मैंने आपको सौंप दिया। अब आपकी, मैं आपको पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। मैंने अपना हाथ आपको दे दिया, आप भी मुझे हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं। केवल शांति, केवल शांति, केवल शांति, केवल डिवाइन, केवल दिव्यता। हम जाप करेंगे मन ही मन, श्री हरि के सामने बैठ के। मन मन में करना है या अपने आप को म्यूट करके। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। विजुलाइज करो सामने श्री हरि विष्णु भगवान है और उनके सामने आप बैठ के जाप कर रहे हो। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। अब धीरे धीरे महसूस करें भगवान हरि मुस्कुरा रहे हैं और उनका एक दिव्य आशीर्वाद आपके क्राउन चक्र पर उतर रहा है, यानी आपके सिर पर उतर रहा है। उनका आशीर्वाद आपके सिर पर आ गया है। वो धीरे धीरे आपको जाप करते हुए देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपके पूरे शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भर गई है, संतुलन भर गया है और एक सुरक्षा कवच भर गया है आपके शरीर में। आपके चारों ओर सुनहरा प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश, ये दोनों मिलकर आपके पूरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जो लोग भी मेडिटेशन में बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन चुका है।
नीले और गोल्डन लाइट का ये कवच आपको आने वाले इन 4 महीनों में पूरी सुरक्षा देगा और आपको और आध्यात्मिकता में लेके जाएगा। अपने आप को देखो, आप पूरी तरह से गोल्डन लाइट और ब्लू लाइट, जो लाइट कलर की ब्लू लाइट है, उसकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ वो गोल्डन लाइट चमक रही है। अब दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पर रखेंगे और 3 बार कहेंगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 3 बार बोलेंगे, फिर मन में कहेंगे, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं श्री हरि की दिव्य चेतना से जुड़ी हूँ, मैं श्री हरि की दिव्य चेतना से जुड़ी हूँ। मेरा जीवन ईश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मेरा जीवन ईश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही बैठे रहें। अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ें। इस गरमाई को अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे पर इसका तेज लें और जब आपका मन हो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपने वर्तमान में वापस आए और भगवान को ग्रेटिट्यूड करें। थैंक यू, आपको भी बहुत बड़ा सारा ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू दीदी। थैंक ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आप मैम। सभी का, आप सबने साथ दिया, शांति का दान दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू यू, शशि थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, थैंक यू। ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड मैम। किया था। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू, थैंक मैं यू। सच में बेचैन थी, मुझे शांति मिली। चलिए, शुक्रिया। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि एक भी बोलता ना मुझे शांति मिली, मुझे खुशी होती कि चलो मैं एक को तो है ना, शांति ईश्वर ने किसी। आपको माध्यम बनाया हमें हाँ, शांत करने। बिल्कुल करता ऊपर वाला है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो उसको, है ना। बहुत तो ऐसे, हाँ, शुक्रिया, दिल 29 तारीख को से। भी हमारा गुरु पूर्णिमा पे होगा। इसी ग्रुप जी में होगा, लिंक आ जाएगा आपके पास। तो जी मैम। और सॉरी आज जिनको भी परेशानी हुई, मैं थोड़ा सा वो बनाने में दिक्कत हुई तो शायद एक कोई वेट करते रहे, लास्ट में ज्वाइन करवा पाई क्योंकि मैं भी मेडिटेशन में खो गई। वो लिंक बनाने में थोड़ी हमसे गड़बड़ हो गई, है ना। तो हाँ, कोई कोई नहीं, बात ये चीजें तो नहीं, चलती इसलिए हैं, सॉरी कोई बोल रही हूँ पहले ही। नहीं। नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। चलिए।